फंडामेंटल सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और लॉग किस तरीके से काम करता है ये भी क्लियर हो जाएंगे। क्या लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी? 90% में ऐसा बता दूंगा कि लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10% में लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बचा कर रखना, आप 11 से 12th में कहीं भी हो तो जल्दी से शुरुआत करते हैं क्लास को, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, इंस्टा पे पहुंचा दो। ठीक, चलिए तो शुरुआत करेंगे। सभी बच्चे एक बार आ गए। लॉग के लिए पहले आपको यह कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो, आपको दो तरीके के लॉग दिखाई देते हैं। एक तो लॉग होता है इसके नीचे छोटा सा ई लिखा होता है, बताते रहना किन बच्चों ने ये देखा है। लॉग लिखा होगा, छोटा सा ई लिखा होगा, इसको बेस बोलते हैं, बेस ई। और एक होता है लॉग और इसके नीचे छोटा सा 10 लिखा होता है, छोटा सा 10, और बच्चे इसी की ही वैल्यू 1 रख देते हैं। ये प्यारे बच्चों सिंबल है। कभी भी लॉग में इसकी वैल्यू नहीं देखी जाती। लॉग के नीचे जब छोटा सा ई लिखा होता है ना, उसकी वैल्यू कभी भी नहीं देखी जाती, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, तो किसकी वैल्यू देखी जाएगी, मतलब किसमें वैल्यू देखी जाएगी? जब लॉग के नीचे ये बेस 10 हो, ये वाला लॉग के नीचे छोटा सा छोटू सा 10 हो, या कभी कभी 10 लिखते भी नहीं है। ठीक, तो इसकी वैल्यू देखी जाएगी। अब कैसे भैया? चलिए जी, अब जरा कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आपको लॉग के कुछ फॉर्म पर काम करना पड़ेगा। जैसे लॉग, अब मैं ये छोटा सा 10 नहीं लिखूंगा बार बार, ध्यान रखना। लॉग m गुणा n, कभी भी गुणा में आए लॉग के आगे गुणा, जैसे 2 गुणा 5, 5 गुणा 8, 10 गुणा 2, इस तरीके से, तो हम उसको प्लस में लिख सकते हैं लॉग में बांटकर। अगर m गुणा n हो तो देखना, पहला पॉइंट याद रखना, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? लॉग m प्लस, गुणा में हो तो लॉग प्लस में लिखा जाएगा, फिर क्या? लॉग n। साथ साथ एग्जाम्पल करके देखेंगे। जैसे लॉग मैंने लिखा 5 गुणा 3, 15 को 5 गुणा 3 लिख दिया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं लॉग 5 प्लस लॉग 3। ओके जी, समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, पहला वाला पॉइंट क्लियर। दूसरे वाले पॉइंट पर हम बात करेंगे। अगर यही भाग में होता तो लॉग m बटे n, अगर यही भाग में होता तो, डिवाइड में होता तो हम प्लस की जगह पर क्या लिखते? हम प्लस की जगह पर क्या लिखते? माइनस। तो ये m बटे n है, तो मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n, प्लस की जगह पे माइनस में। अगर गुणा में है तो लॉग को बांटकर प्लस में कर दो, अगर भाग में है तो लॉग को बांटकर माइनस कर दो। ठीक, अच्छा, दूसरी बात भी क्लियर हो गई। पहली बात क्लियर, दूसरी बात क्लियर। अब मैं आता हूं तीसरी बात पर। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा मेन है वो याद रखना। अगर लॉग लिखा है और आगे किसी की पावर कुछ दे रखा है, जैसे मान लो 10 की पावर 2 दे दिया, 5 की पावर 3 दे दिया, 7 की पावर 2 दे दिया, अगर कभी भी पावर लिखा हुआ है तो आप हमेशा इसको सॉल्व करते वक्त पावर को सबसे आगे ले जाइए, पावर को सबसे आगे ले जाइए। ये आ गया n और आगे लॉग m, पावर को सबसे आगे। ठीक, तो 3 वैरायटी आपको यहां पर समझनी चाहिए। एक तो पावर वाला केस, एक डिवाइड वाला केस और एक मल्टीप्लाई वाला केस। बताओ ये तीनों केस किसको समझ में आ गया है? क्या ये तीनों केस क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों केस क्लियर हो गया है? बिल्कुल। अब बात करेंगे कुछ ऐसे लॉग की वैल्यू की जो आपको याद होनी चाहिए। आपको कम से कम 5 से 6 लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए। फिर हम अब निकालना सीखेंगे कि लॉग के अलग अलग वैरायटीज निकालते कैसे हैं। तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं। आते हैं
कुछ लॉग की वैल्यू जो हमें याद होनी चाहिए, कुछ लॉग वाली वैल्यू, कुछ लॉग की वैल्यू ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जी, जैसे कौन कौन सी सर याद होनी चाहिए? पहला, एक तो प्यारे बच्चों याद रखो log 10, log 10 एक के बाद जितनी जीरो होगी वही log की वैल्यू होगी, एक के बाद जितनी जीरो वही log की वैल्यू। log 10 की वैल्यू 1, तो अगर मैं log 1000 की वैल्यू पूछूं तो आप कितनी बोलोगे? कमेंट में करके बता देना। अगर log 10 की वैल्यू आपके सामने कितनी है? 1 है, तो log 1000 की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक के बाद जितनी जीरो वही log की वैल्यू। अगर मैं कहूं log 10,000 तो 10,000 में कितनी जीरो हो गई? 4 जीरो हो गई, तो log 10,000 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अच्छा, ये बात। चलो जी, दूसरा कौन सा आपको याद रखना है? log 2, log 3, log 5, log 7 ये वैल्यू याद रखो, हमेशा बड़े आराम से log निकल जाएगा। तो जी log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 की वैल्यू क्या रखेंगे? फिर log 3 की वैल्यू क्या रखेंगे? log 3 की वैल्यू और कौन सी याद रखनी है? log 5 की बताए थे बड़े भैया जी, हाँ log 5 की और log 7 की, ये वैल्यू याद रखें, log 7 की। फिर बच्चे कहेंगे सर 4 कहां गया, 6 कहां गया, 9 कहां गया? 10 तो है ही हमारे पास, वो हम निकाल लेंगे ऑटोमेटिक, देखना। ये याद रखें, log 1, log 10, log 2 जी, log 10, log 2, log 3, log 5, log 7। अब चलो निकालते हैं क्या क्या इसकी वैल्यू रहती है जी। log 2 की वैल्यू 0.3010। अब मुझे ये बता देना कितने घंटों में इनको याद कर लोगे? ये एक पेज पे लिख लो, log 2 की वैल्यू 0.3010। चाहो तो आप 0.30 तक याद कर लो, 0.30 2 डिजिट तक। log 3 की वैल्यू 0.4771, 0.4771 स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारे बच्चों। log 5 की वैल्यू 0.6989, 0.6989 और log 7 की वैल्यू 0.8450 या 8451, 0.8450 भी ले सकते हो, अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे तो 0.8450 आएगा। ठीक, ये आपको इतनी वैल्यू याद रखनी है। अब कहोगे सर इससे हो जाएगा, आओ निकालते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो। अब आपको देख तो एक तो ये कंडीशन याद रखनी है और log की ये वाली वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, बताओ कितने बच्चों को ये याद हो गया हैंड टू हैंड? अगर ये याद हो गया है, अगर ये याद हो गया है तो मैं सारे अब कंसेप्ट क्लियर करके देता हूं, सारे कंसेप्ट क्लियर करके देता हूं। हाँ, अब बच्चों के दिमाग में होगा सर बहुत सारे एग्जाम में log की वैल्यू दी होती है, दी होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स या बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन में कभी कभी log देना भूल जाता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है बच्चे को तो पता ही होगा log 2 काहे दे रहा हूं मैं इसको, काहे लिख रहा हूं, बच्चे को तो क्लियर है, बच्चा बड़े आराम से कर देगा। log 10 मैं क्यों लिख रहा हूं log 10? log 10 तो सबको पता होती है। बच्चा वह कहेगा मुझे कब बता दिया भैया log 10, अविनाश सर की तो वीडियो नहीं पहुंची मेरे तक, तो मैं कैसे कर दूंगा? तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं पेपर में अलग अलग सेट में जिसमें log की वैल्यू कभी दी नहीं होगी, बस सीधा बोल देगा, ये बच्चे को पता होगी कर लेगा। अब बच्चा वहां पर छत देख रहा है। चलिए अब जरा मैं करता हूं कुछ निपटारा। जैसे अब बच्चे पूछ रहे हैं सर log 4 की तो वैल्यू नहीं बताई थी, log 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो log 4 की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधा सीधा करो, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? खुद सोच के देखो, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं 4 को पावर में लिख सकता हूं ऐसे log 2 की पावर 2? बताओ कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2। और आपने शुरू में देखा था अगर किसी की पावर है
तो लॉग सॉल्व करते वक्त उस पावर को शुरू में ले आओ और बाकी का मान रख दो। तो यहां पर मैं कैसे रखूंगा, log 2 की पावर 2। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 को मैं शुरू में ले आता हूं और फिर आगे मैं लिखूंगा log 2। पावर को शुरू में ले आओ और फिर लिख दो log 2। और आपको पता है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो log 4 का मान कितना हो जाएगा, 0.2006.0। तो 0.6020 इसका आ जाएगा log 4 का आंसर। आप इसको किस में देखोगे, टेबल वगैरह में देखोगे तो 0.6021, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट बिल्कुल काफी रहती है, काफी, वो वाला कॉफी नहीं, काफी। चलिए अगला पॉइंट देखें जी सरकार। लो जरा इसकी वैल्यू निकाल कर बताओगे मुझे। मेरे पास आ गया है log 9। बताना log 9 की वैल्यू क्या होगी। अपनी कॉपी भर दो, आज कंसेप्ट क्लियर कर दो लॉग के भयंकर तरीके से, लॉग के भयंकर तरीके से। और सभी बच्चे एक बार पहुंचा दो क्लास को, जहां जहां पहुंचा सकते हो अपने दोस्तों को बता दो, भैया ये वाला देख लो जरूर। 0.6989 को क्या कहते हैं बेटा, मोटिवेशनल फैक्ट 0.699 लिख सकते हो ना उसको, हैं? इतना नहीं पता राउंड फिगर में कैसे लिखा जाता है। चलिए log 9 को मैं कैसे लिखूंगा, log 9 को मैं कैसे लिखूंगा,